नाजरीन, सामरी जादूगर कौन था? इस शख्स ने किस तरह बनी इसराइल को शिर्क जैसे अजीम गुनाह की तरफ माइल किया था? अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए इसी क्यों पाला था? यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नाजरीन हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल AJT उर्दू को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस तरह की मजीद दिलचस्प और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेगी। नाजरीन, बनी इसराइल वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद तारीख बनी इसराइल की नाफरमानियों की दास्तानों से भरी पड़ी है। इस कौम की नाफरमानियों की एक तवील दास्तान है। इन्हीं में से एक वाकया बछड़ी की इबादत का है, जो सामरी नामी एक शख्स ने बनाया था। सामरी का जिक्र कुरानी मजीद में 3 मरतबा आया है और हर बार इसके साथ बछड़ी की इबादत का जिक्र भी मौजूद है। नाजरीन, रिवायत में है कि सामरी का असल नाम भी मूसा था, जिसका पूरा नाम मूसा इब्न जफर था। इस शख्स की पैदाइश भी उसी साल हुई थी जिस साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ये वो दौर था जब फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। मूसा सामरी की मां ने अपने बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने से बेहतर ये समझा कि इसको किसी जंगल में छोड़ आए, और फिर उसने अपने बच्चे को एक जंगल में ले जाकर इसे एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दिया। इधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को इसकी हिफाजत और खुराक देने पर मामूर कर दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन और एक पर दूध लाते और इस बच्चे को चटा देते थे, यहाँ तक कि ये गार ही में पलकर बड़ा हो गया। नाजरीन, जवान होने के बाद ये अपने बनी इसराइली भाइयों के साथ जा मिला और इब्तिदा में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, और बहुत जल्द इनका शुमार बनी इसराइल की सरकर्दा लोगों में होने लगा। बनी इसराइल में इसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। नाजरीन, जब फिरौन दरियाई नील में गर्क हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से 6 लाख बनी इसराइलियों को लेकर दरियाई नील पार कर गया, तो सामरी मूसा भी इनमें शामिल था। नाजरीन, दरियाई नील अबूर करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तूर पर बुलाया ताकि आप अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब तौरेत का तोहफा दिया जाए। नाजरीन, रिवायतों के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही तूर पर जाने से पहले बनी इसराइल को जमा किया और सबके सामने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इनका निगरान मुकर्रर कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कोही तूर जाने के बाद सामरी को अपनी खबासत दिखाने का मौका मिल गया। नाजरीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तूर से आने में ताखीर हुई तो बनी इसराइल में बड़ी बेचैनी फैल गई। 30 दिन के बाद भी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए तो सामरी ने बनी इसराइल को कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। नाजरीन, सामरी जादूगर निहायत गुमराह कुन आदमी था। बनी इसराइल के लोग इसके बात को अहमियत देते और अमल करते थे। इसे सोना चांदी डालने यानी इन्हें पिघलाकर चीजें बनाने का काम आता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के 30 दिन बाद सामरी ने बनी इसराइल से जेवरात जमा किए और इन्हें पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया। बाज रिवायतों के मुताबिक उसके पास उस जगह की मिट्टी थी जिस जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसी ही वो मिट्टी बेजान बिछड़े में डाली तो गाय की तरह आवाज निकालने लगा, जबकि बाज रिवायतों के मुताबिक सामरी ने अपने जादू के जरिए से ऐसा किया था। इसके बाद सामरी ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और बनी इसराइल को ये कहता रहा कि ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा है, और फिर उसके बहकावे में आकर बनी इसराइल में 12,000 लोगों के सिवा सब ने बछड़ी की पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बार बार बनी इसराइलियों को समझाते रहे, लेकिन चंद लोगों के सिवा बाकी तमाम लोग सामरी के साथ मिल गए। नाजरीन, कहते हैं कि फितरत कभी नहीं बदलती। अल्लाह ताला ने उस दौर में 2 मूसा पैदा किए थे। पहला मूसा फिरौन के महल में पलकर जवान हुआ, लेकिन वो फिरौन के साए में परवरिश पाने के बावजूद अल्लाह के नेक तरीन बंदे साबित हुए। दूसरी मूसा ने हजरत जिब्रील अमीन के साए में आंख खोली। फरिश्तों के सरदार की निगरानी में बचपन गुजरा, लेकिन वो जवान होने के बाद न सिर्फ खुद गुमराह हुआ
बल्कि उसने बनी इसराइल को भी भटका दिया। अल्लाह ताला ने इन दोनों के जरिए ये पैगाम दिया कि इंसान की फितरत तब्दील नहीं होती। बहरहाल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद तौरात लेकर कोही तूर से वापस आए तो उसने अपनी कौम को एक बछड़ी की इबादत करते देखा। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुंचा। वो अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से सख्त नाराज हुए। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को गर्दन या दाढ़ी मुबारक से भी पकड़ लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने इस कौम को तुम्हारी निगरानी में छोड़ा था, आप यहाँ मौजूद थे, इसके बावजूद ये कौम शिर्क में क्यों मुब्तला हुई? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे भाई, मैंने इस कौम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी बात न सुनी। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बनी इसराइल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो समझ गए कि हमें सामरी ने बहका दिया था और उनसे कहने लगे कि अल्लाह ताला से हमारी बख्शिश की दुआ मांगो। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बछड़े को तोड़ फोड़ कर जलाने के बाद रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से बहकाने की वजह पूछी तो वो बोला, मेरा दिल चाहा इसलिए मैंने ऐसा किया। एक रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक नहीं था कि इससे राब्ता रखे। जबकि बाज रिवायतों के मुताबिक सामरी का जुर्म साबित होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 70 आदमियों को लेकर कोही तूर पर चले गए ताकि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। बनी इसराइल के ये 70 आदमी जब कोही तूर पर पहुंचे तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तब ईमान लाएंगे जब हम बराह रास्त अल्लाह को देख ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो अपने मुतालबे पर बजीद रहे। तो अल्लाह ताला ने अपने गजब का इजहार इस तरह किया कि इन लोगों की तरफ एक फरिश्ता भेज दिया जिसने एक जोरदार आवाज निकाली जिससे बनी इसराइल की ये तमाम 70 आदमी हलाक हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह, इन लोगों को वापस जिंदा कर। अगर मैं इन लोगों के बगैर वापस अपने कौम में जाऊंगा तो मेरी कौम मेरी बात कभी नहीं मानेगी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और ये तमाम 70 आदमी दोबारा जिंदा हो गए, जिसके बाद इन सब लोगों ने अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगी और अल्लाह पर ईमान लाकर अपने कौम की तरफ वापस हुए। अल्लाह ताला हमें अपने और अपने नबी की नाफरमानियों से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है।